औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात चल रहे हैं और आयत नंबर 26 में मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के उस सवाल का जवाब दिया कि फ़िरौन ने पूछा कि कौन रब्बुल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तरफ भेजा है, हम दोनों को, और अल्लाह तुम्हारी हिदायत चाह रहे हैं। तो फ़िरौन ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि मुख्तलिफ ताने तंज के बाद कहा कि कौन रब्बुल आलमीन, किस रब्बुल आलमीन की बात कर रहे हो। तो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया फ़िरौन को कि ज़मीन आसमान में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला है और तेरा भी रब है, और ना सिर्फ तेरा रब है बल्कि तेरे पहले और पिछलों का रब है, और क़यामत तक के हर चीज़ का रब और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, परवरिश करने वाला वो ज़ात है। सो उसने भेजा है। और इन सारी चीज़ों को जब मूसा अलैहिस्सलाम क्लियर कर चुके फ़िरौन के सामने, तो फ़िरौन ने दोबारा मजमे को मुखातब किया। पहले जो फ़िरौन के पास मजमा था उसको मुखातब करते हुए फ़िरौन ने कहा था, लोगों सुन रहे हो ये बंदा क्या कह रहा है, ये अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा है और ये मुझे हदायत देने आया है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए हदायत के लिए मुंतखब किया है। क्या और कोई नहीं रह गया था? क्या यही रह गया था अल्लाह को हदायत के लिए इसका इंतखाब किया? क्या हम में से कोई इस काबिल नहीं था? क्या मैं बादशाह नज़र नहीं आ रहा था अल्लाह को कि इसको नबी बना के भेज दिया? ये सारी बात जिक्र करने के बाद अभी दोबारा फ़िरौन ने मजमे को मुखातब किया है और दोबारा मजमे को मुखातब करके कहता है कि लोगों सुनो, काला फ़िरौन ने कहा सुनो, इन्ना रसूलकुम, बेशक ये तुम्हारा रसूल है। ये अल्लाह ने तुम्हारा तंज़िया तौर पे फ़िरौन कह रहा है कि लोगों सुनो, ये तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रसूल बना के भेजा है। ये जो तुम्हारे पास रसूल आया है, ये जो तुम्हारा रसूल है, ये जो रसूल और नबी होने का दावा कर रहा है, ये जो तुम्हारी हदायत के लिए आया है, ये शख्स जो हमारे हाथों में पला बड़ा है और ये अपने आप को रसूल कह के नबूवत का दावा कर रहा है और हमारी हदायत का इंतज़ाम लेके आया है, सुनो। और फिर दूसरी बात कही कि कुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम, जो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए रसूल बना के भेजा गया है, ला मजनून, इन ये दीवाना लग रहा है। अब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दीवाना पागल कह दिया। ये कोई एक नबी की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर देखा जाए तो कुफार मक्का ने बारहा इस तरह के अलक़ाबात दिए कि महल्लम मजनून, पागल उस्ताद, पागल दीवाना, शायर और बेचारा मजबूर, हर तरह के अलक़ाबात दिए। और उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अलक़ाबात से परेशान होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिसाल देते थे वो दूसरे पैगम्बरों की मिसाल दे के आपके दिल बनाने की कोशिश करते थे कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, आपके पहले पैगम्बरों के साथ भी इस तरह हुआ है। इस तरह की तकलीफ़ें और मुश्किलात बर्दाश्त किए, इस तरह के तंज़ बर्दाश्त किए हैं और वो उल आज़म हो गए। और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते कि तुमसे कहीं ज़्यादा तकालीफ़ एक मेरे बंदे ने उठाई हैं मेरी राह में, और वो बंदा कौन है? वो मूसा अलैहिस्सलाम है। कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मतलब ये कि एक तकलीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहना चाहिए, तमाम पैगम्बरों से मूसा अलैहिस्सलाम की ये एक तकलीफ़ ही काफ़ी है अगर मूसा अलैहिस्सलाम के तकलीफ़ का मुवाज़ना किया जाए तो। और वो ये है कि ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ कहना है, और कलमा हक़ कहना है जब, तो कलमा हक़ भी उस ज़ालिम बादशाह के सामने जिसने पाला पोसा और जुबान किया, और फिर वो कि जो मुजरम भी हो और कत्ल करके भागा हुआ हो, वो नबी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये फ़िरौन ने लोगों को मुखातब करके कहा कि ये अपने आप को रसूल कहने वाला
ये हिदायत का सर चश्मा, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाला, ये मुझे और तुम्हें हिदायत देने वाला, ये पागल और मजनून लगता है। पागल और मजनून ना होता अगर, तो ये उस बादशाह के सामने आता जिस बादशाह ने इसको टुकड़ों पे पाला, जिसके दरवाजे पे इसने परवरिश पाई और जिसने इसको खिला पिला के यहाँ तक पहुँचाया, और आज ये उसी का के सामने उसी के तख्त को उलटने की बात कर रहा है और उसी की रया को वर्गला के उसके ख़िलाफ़ कर रहा है और कहता है कि ये पैगंबर है। अपनी तरफ से बातें करके, बोलना तो इसको आता नहीं है, अपनी तरफ से बातें करके अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह के अलक़ाबात, इसी तरह के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कदर परेशान होते थे जिस कदर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अभी आइंदा कहीं चैलेंजेस का सामना है, जो मूसा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आ रहे हैं कि अब मैंने बादशाह से टेक ले लिया, मत्था टेक लिया है, तो कहीं एक मसाइब, कहीं एक मज़ालिम का सामना करना पड़ेगा। और जब फ़िरौन ईमान नहीं लाएगा तो खुदा जाने उसकी पादाश में मुझे कत्ल होना पड़ेगा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी अलग होना पड़ेगी। और ये मौजज़ात जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिए हैं, जो मैं लेके फ़िरौन को मुतासर करने के लिए निकला हूँ, हो सकता है कि ये ऐसा मुमकिन न हो कि उस वक्त मुझे धोखा न हो जाए। कई सारे ख़दशात थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान थे और अल्लाह तबारक व तआला का हक़ और सच होने का आवाज़ बुलंद कर रहे थे और जवाब में ये तौहीन आमेज़ अल्फाज सुनने को मिल रहे थे। एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते, मूसा तुझ पे ईमान ला के भी हम उसी तरह मजबूर और परेशान हैं, तुझ पे ईमान ना ला के भी हम उसी तरह और मजबूर और परेशान थे। आखिर तू कब हमें निजात दिलवाएगा इस ज़ालिम बादशाह से, और अल्लाह तबारक व तआला अपना किया हुआ वादा कब पूरा करेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को ये जवाब देते हैं कि वक्त आने पे वादा पूरा हो जाएगा, वक्त आने पे इनकी सज़ा भी हो जाएगी, वक्त आने पे पकड़ भी हो जाएगी। वक्त आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी की पकड़ नहीं करता और कभी किसी को जुल्म का कभी किसी को सज़ा नहीं देता। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम हो जाता। और जब वक्त आता है, पूरा होता है, तो उस वक्त सो ईमान लाते रहें, सो तौबा करते रहें। एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला आगे पीछे वक्त को नहीं करता, ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और मूसा अलैहिस्सलाम और के मानने वाले और फ़िरौन की कौम मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान होने वाले मुकालमे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद लगाए रहे हैं और मायूस भी हो रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डर भी रहे हैं, खौफ भी ऐसा छाया हुआ है, हर तरह से मजबूर और मायूस। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।